हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आपके सामने आई हूँ वो है सितारा यासीन के जो सिस्टर है सलमा यासीन, उनके हस्बैंड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वो पर्सनैलिटी में मुझे बहुत सारी खूबियाँ दिखी, तो मैंने सोचा उस पर बात की जाए। वो पर्सनैलिटी ऐसी है फ्रेंड्स कि उसकी सबसे बड़ी खूबी या हम ये कह सकते हैं कि स्पेशलिटी है कि उनके अंदर पेशेंस है। क्योंकि जिस पेशेंस से वो अपने सारे किरदार को निभा रहे हैं, जिस पेशेंस से वो पूरी फैमिली को इंजॉयमेंट करा रहे हैं, वो हमें अलग ही दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि सलमा सिस्टर और सितारा के व्लॉग्स में वो बहुत कम कभी बोलते दिखाई देते हैं, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं उनसे हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि एक जेंट्स जब बहुत अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और सारे कामों को बखूबी हैंडल करता है तो उस घर में खुशियाँ आ जाती हैं। क्योंकि अगर उनके अंदर इतनी पेशेंस नहीं होती तो सलमा और सितारा और उनकी पूरी फैमिली उम्रा भी नहीं कर पाते, ना ही पूरे कामों को अच्छे से अपनी दुआओं को मांग पाते, ना ही एक बार छोड़ दो 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 बार उम्रा करने का उनको मौका मिला। क्योंकि उनके हस्बैंड ने वो सारी बातों को खुद हैंडल किया और उन्होंने पूरी फैमिली को इन्जॉयमेंट कराया। और उनका एक इंटरेक्शन जो है अपने बच्चों के साथ तो है ही, लेकिन वो सितारा के बच्चों को भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। जैसे आयत बहुत छोटी है तो वो आयत का हम देखते हैं कि उनके साथ एक अटैचमेंट है। अगर बच्चों को प्यार ना दिया जाए तो बच्चे कभी भी पास में आना पसंद नहीं करते, लेकिन वो आयत कई बार उनके हस्बैंड को अप हाथ रख के कंधे पे और खड़ी होकर उनके साथ बात करती है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों के साथ जब प्यार दिया जाता है तो बच्चे खुद ही पास आना पसंद करते हैं, बातचीत करना पसंद करते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। तो वो अपने बच्चों के साथ साथ पूरी फैमिली को, अम्मी को, सबको बड़ी पेशेंस के साथ एंजॉयमेंट करा रहे हैं। और उसके साथ साथ सारे जो दुआएं हैं और खुदा के घर में जाना और सारे कामों को करना, ये एक पाक काम होता है। फ्रेंड्स, जब भी हम रोज़े रखते हैं, दुआएं करते हैं या हज पे जाते हैं, उम्रा करते, तो उन सब के लिए हमारी ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, एक तसल्ली होनी चाहिए। अगर घर में टेंशन होगी, अगर घर में वैसा माहौल नहीं होगा, अच्छा माहौल, तो हम ये सब कामों को नहीं कर सकते। क्योंकि ये सब काम बड़े सुकून के और तसल्ली के होते हैं। और अगर घर में कलेश हो और लड़ाई झगड़ा हो तो उस घर में खुदा भी नहीं आता और ना ही हमारी दुआएं कबूल होती हैं। तो वो जो पर्सनैलिटी है उनकी वजह से, सलमा सिस्टर के हस्बैंड की वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं। बहुत बार हम इंसान की बाहरी खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अंदरूनी खूबसूरती की अहमियत कितनी होती है। सलमा सिस्टर के हस्बैंड देखने में भी अच्छे हैं, उनकी पर्सनैलिटी बाहर से भी अच्छी है और अंदर से तो और ज़्यादा अच्छी है। और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। उनका अपनी वाइफ के साथ भी अच्छा तालमेल है, वो उनकी ज़िंदगी में दिखता है, उनके बच्चों के ऊपर दिखता है। क्योंकि जब हस्बैंड एंड वाइफ का अच्छा तालमेल होता है तो बच्चे भी मैनरफुल और अच्छे तरीके से एक अच्छी परवरिश के साथ बड़े होते हैं। क्योंकि उन्होंने कभी अपने माँ बाप को लड़ते नहीं देखा। जिन घरों में माँ बाप की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं उस घर में हम देखते हैं कि बच्चे भी खुश नहीं रहते हैं और बच्चे भी अपसेट हो जाते हैं या किसी गलत राह पे चले जाते हैं, क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन जब माँ बाप दोनों ही प्यार से रहते हैं तो वो अपने बच्चों पे भी अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। और सलमा सिस्टर के हस्बैंड की ये सारी खूबियाँ दिखाई देती हैं। उन्होंने कम से कम 1 महीने से, जब से सितारा गई, हर चीज़ में, चाहे शॉपिंग कराना हो, चाहे खिलाना पिलाना हो, चाहे हज पे उम्रा के लिए लेके जाना हो, चाहे और जगह घुमाना हो, हर जगह वो तैयार रहते हैं और पूरी फैमिली को लेकर घूमते हैं। कभी उन्होंने कोई शिकवा या शिकायत नहीं की। हम देखते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं और बहुत प्यार से सबसे बातें भी करते हैं।
तो फ्रेंड्स मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी। अगर हर घर में ऐसे ज़िम्मेदार इंसान हो जाए, ऐसे ज़िम्मेदार हस्बैंड हो, ऐसे ज़िम्मेदार घर का अगर हेड हो, तो वो घर और परिवार पूरा बहुत सुकून में रहता है और उस घर में बहुत बरकत रहती है। क्योंकि हर मर्द में इतनी तसल्ली की बातें नहीं होती, हर मर्द में इतना सब्र नहीं होता। बहुत से ऐसे हस्बैंड्स हैं जिनकी गुस्से की वजह से और जिनकी ना समझदारी की वजह से उनकी वाइफ्स इतनी टेंशन में रहती हैं कि वो टेंशन कर कर के बीमार हो जाती हैं और बीमारी उनको पकड़ लेती है। क्योंकि घर का जो जिम्मेदार इंसान है वो अपने किरदार को ठीक से नहीं निभा रहा। तो फ्रेंड्स मैं ऐसी पर्सनैलिटी को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मैं यही दुआ करती हूँ कि हर एक के हस्बैंड के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हों ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इतने पेशेंस के साथ हर काम को करे। और जब से सितारा गई है उन्होंने सितारा को कभी फील नहीं होने दिया कि वो दूसरी फैमिली में आई है, क्योंकि उनकी वजह से ही सारी चीज़ों में एक अच्छा माहौल बना हुआ है और वो लोग हर काम को अच्छे से कर पाती हैं। कभी कभी हस्बैंड इतना ज़्यादा घूमने फिरने में परेशान हो जाते, थक जाते, चिड़चिड़ा जाते, लेकिन उन्होंने हर तरीके से अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपनी जो वाइफ की सिस्टर हैं उनको, सबको, पूरी अम्मी को, सबको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो एक उन्होंने एक लविंग, एडोरेबल, एक अच्छा अफेक्शनेट एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया है। तो फ्रेंड्स मैं यही आपसे अपने दिल की बात करना चाहती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत बार ब्लॉग्स में आते लेकिन इतना ज़्यादा कभी उन्होंने इंटरेक्ट नहीं हुए, बातचीत नहीं की, लेकिन उनके सारे कामों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सच में उनकी तारीफ़ करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपने सारे ज़िंदगी के फ़ैसलों को बड़ा सोच समझ के लें। जो लोग परेशानी में हैं और जो चिंता में हैं वो खुदा पर ईमान रखें, क्योंकि खुदा ही हमारी सारी मुसीबतों को, तकलीफ़ों को दूर करता है। उसके बाद मैं, मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। जैसे हमारी सिस्टर हैं कनीज़ की दुनिया, और उनका नाम मैंने 2-3 वीडियो में नहीं लिया तो उन्हें लग रहा था कि मैं उनसे नाराज़ हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है और मैं उनके लिए दुआ भी करती हूँ और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि उनको कामयाबी मिले। एक आभा इस्सार करके एक सिस्टर है जो मुझे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। एक फरहान परवीन है, उनके कमेंट्स भी बहुत प्यारे होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।